प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में जीव की सामर्थ्य के बारे में बताने वाले हैं। और प्रियो, बाइबल के वचनों द्वारा हम जानेंगे कि जीव में कितनी सामर्थ्य है। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो चालू करें, परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें, हमारे परिवार को और हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स को आपने संभाल के रखा। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे दयालु पिता परमेश्वर, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं आज की इस वचन के लिए। आप हमें इस वचन को सीखने समझने की सामर्थ्य प्रदान करें। इस वचन को समझने में हमारी मदद करें। आज की ये वचन हर मसीह भाई बहन के हृदयों में बसे, ताकि हर मसीह भाई बहन, हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स आपकी इस पवित्र वचन को अपने जीवन में अंगीकार करे और आपके वचनों पर चलने वाले बने और आपके विश्वासी आपके पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया और उत्तर भी दिया। सारी आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, चलिए वचनों द्वारा हम कुछ जरूरी बातें जानेंगे जो हमारे स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डालती है। प्रियो, हमारा जीवन व मृत्यु जीव के ही बस में है। जो व्यक्ति अपने जीव पर नियंत्रण करके जीवन जीता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ता है, क्योंकि जो अपनी जुबान से कहते हैं उसे के अनुसार उनके जीवन में फल मिलता है। जैसे कि प्रियो, अगर कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से परेशान है और इलाज करवाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो सोच रहा है कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, तो मेरे प्रियो, हम सच में कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान हमें अपने खिलाफ होने के लिए हमारे मन में ऐसे विचार लाता है, ऐसे विचारधारा को हमारे मन में लाता है ताकि हम उसके जाल में आसानी से फंस सके। लेकिन प्रियो, हमें विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए कि हम इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो सकते। प्रियो, यही विचार और हमारा यही विश्वास परमेश्वर से हमें दूर करता है। हमारा परमेश्वर के प्रति जो विचार है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, हम उससे दूर होते जाते हैं और उसी विचार के अनुसार हमारे जीवन में हमें फल मिलता है। क्योंकि प्रियो, नीति वचन अध्याय 18 वचन 20 और 21 में लिखा है कि मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है और वह अपने होठों के फल से संतुष्ट होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इस वचन का तात्पर्य यह है कि हमारे वाणी से बोले गए शब्द के अनुसार हमें फल मिलता है। यानी कि जैसा हम बोलते हैं या जैसा हम सोचते हैं या जैसा परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार है, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। क्योंकि प्रियो, हमारी जीव के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नर्क का राज्य मिलता है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा व्यवहार प्रभु की ओर होता है, वैसे ही हम फल पाते हैं। प्रियो, जब हम यह कहते हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, यह सोचकर हम परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य को ठेस पहुंचाते हैं। प्रियो, हमें ऐसा विचार लाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे हमारा परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता, जिसे हमारा परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। प्रियो, हर बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मुश्किल
को दूर करने की, हर बड़ी बीमारी को चंगा करने की सामर्थ हमारे परमेश्वर में है। इसीलिए प्रियो, हमें कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्रियो, हमने वचन में देखा कि हमारी जीभ में बड़ी सामर्थ है। हम अपनी वाणी से जैसा बोलेंगे वैसा ही हमारे लिए होगा। इसीलिए प्रियो, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से या कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसमें यह विश्वास रखें कि हम चंगे जरूर होंगे, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें कभी भी किसी बीमारी को लेकर या बड़ी समस्या को लेकर कभी निराश नहीं होना है। बस हमें अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु पर विश्वास रखना है कि प्रभु हमें चंगा जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे मन को, हमारे शरीर को नियंत्रण करने वाली हमारी वाणी ही है, हमारी जीभ ही है। तो प्रियो, चलिए बाइबिल के कुछ वचनों द्वारा जानते। बाइबिल के याकूब अध्याय में दर्शाया गया है कि एक छोटी सी पतवार तीव्र वायु में नाविक के इच्छा अनुसार ही चलती है। जैसे कि प्रियो, जहाज इतना विशाल होते हुए भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक उसी प्रकार वह हमारी जीभ भी हमारे जीवन के गतिविधियों को नियंत्रित करती है, हमारे शरीर को, हमारे मन को नियंत्रित करती है, ताकि हमारा व्यवहार प्रभु के प्रति अच्छा हो। प्रियो, इस अध्याय में याकूब जीभ की तुलना बड़े आग से करते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े वन में आग लगा देती है, वैसे ही क्रोध या गुस्सा में बोले गए शब्द हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारा परिवार नष्ट कर देता है और हमारे परिवार के लोग तितर बितर हो जाते हैं। और वाणी से ही, बोले गए शब्द से ही हम कलंकित होते हैं, हमारा परिवार कलंकित होता है, हमारी शरीर कलंकित होती है। जीभ एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहते। प्रियो, अगर हम इसी जीभ से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें, फिर इसी जीभ से परमेश्वर की तरफ आशा रखें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, तो प्रियो, हम परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि एक सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की नज़र में सिद्ध मनुष्य वही है जो अपने देह पर नियंत्रण करता है, अपने जीभ पर नियंत्रण रख सकता है। इसीलिए प्रियो, हम मसीहियों को अपने आप पर नियंत्रण रखकर परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहिए और अपने जीवन में प्रभु की महिमा करते रहनी चाहिए, न कि अधर्मियों की तरह अपने जीवन को नष्ट करे और अपने जीवन को नरक के राज्य में डाले। प्रियो, हम मसीहियों का केवल एक ही सामर्थी परमेश्वर है, तो हमारे जीवन के सफल कार्य में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें हर बड़ी से बड़ी बीमारी से चंगा करते हैं, हर मुश्किलों में, हर समस्याओं से जीतने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हमें दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से भी हमें आजाद करवाते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर का लहू हमें हर बंधनों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि प्रियो, हमारे इस अनमोल जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है, अपने लहू देकर हमें मोल ले लिया है। इसीलिए हम परमेश्वर के दास दासियां हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें हर मुश्किलों से छुड़ाएंगे और हर बंधनों से छुटकारा देंगे। तो आशा करती हूँ प्रियो कि बाइबिल के इस वचन द्वारा बताई गई सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग ये भी ध्यान रखें कि जिसके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जिंदगी कभी खराब हो ही नहीं सकती, उसकी परिस्थिति कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी बनाने वाला और हर परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। अपनी किसी भी बीमारी में, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में नकारात्मक बात ना सोचे, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर हमें हर बीमारी से, हर मुश्किल से चंगा करने और छुड़ाने की सामर्थ हमारे परमेश्वर में है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।